नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जीके मंच पे। तो चलिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है भूकंप के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव और इनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और कौन सी तरंगे ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, तो किस तरह से इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या है भूकंप के बारे में पढ़ा था, भूकंप क्या होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की कंपन को क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं। क्या पढ़ा था हमने, पृथ्वी की जो कंपन होती है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। और अगर भूकंप के अध्ययन की बात की जाए तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भूकंप के बारे में कि कहां पर एपिसेंटर बनता है, कहां पर हाइपोसेंटर होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फॉल्ट के बारे में पढ़ा था कि भ्रंश क्या होता है और किसकी वजह से भूकंप आते हैं। ठीक है, इतना आपको पिछली क्लास से कवर हो गया होगा भूकंप के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं अगर आपसे पूछा जाए तो भूकंपीय तरंगे होती हैं बच्चों, दो प्रकार की होती हैं भूकंपीय तरंगे। क्या क्या नाम है भूकंपीय तरंगों के, एक होता है भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे, और दूसरे का क्या नाम है, धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, जो हमारे धरातल के नीचे चलती हैं तरंगे, उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। और धरातलीय तरंगे कहाँ चलती हैं, जो धरातल पर चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। और भूगर्भिक तरंगे किन्हें कहते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे चलने वाली तरंगों को भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। इतना आपको क्या है समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं भूगर्भिक तरंगों के बारे में। तो इन्हें क्या है, भूगर्भिक तरंगों को भी दो भागों में आगे बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है भूगर्भिक तरंगों को, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है प्राथमिक तरंगे और एक क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे और दूसरी कौन सी होती हैं, द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे, इतना आपको क्या है समझ आ गया होगा। और धरातलीय तरंगों की हम बात करें तो चलो आगे बात करते हैं धरातलीय तरंगों के बारे में। पहले हम क्या है भूगर्भिक तरंगों के बारे में पढ़ लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें प्राथमिक तरंगों की, ठीक है, प्राथमिक तरंगों की, तो प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं, प्राथमिक तरंगों को और क्या नाम दिया जाता है, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। प्राथमिक तरंगे, अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक तरंगों को और क्या नाम दिया जाता है, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, पी वेव कहते हैं। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहते हैं। या पी वेव्स भी कहते हैं प्राथमिक तरंगों को। अगर हम बात करें तो सबसे तीव्र कौन सी तरंगे होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे सबसे तीव्र होती हैं। तो क्या होती हैं, सबसे तीव्र चलने वाली तरंगे।
आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे तेज चलने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं, तो पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे होती हैं। सबसे तीव्र चलने वाली तरंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तीव्र चलने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे। तो चलिए आगे हम बात करें तो अगर ये क्या है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों में सबसे पहले कौन सी तरंगे धरातल पर पहुंचती हैं, तो कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, प्राथमिक तरंगे पहुंचती हैं। इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक तरंगे नाम दिया गया है। और आगे लिख लीजिए, सबसे पहले धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे, तो कौन सी हैं, कौन सी तरंगे पहुंचती हैं सबसे पहले धरातल पर, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे सबसे पहले क्या है, धरातल पर पहुंचती हैं। अगर हम बात करें इसकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डैश लगा के। बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे मोस्टली क्या है इसको गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, ठोस तरल और क्या है, गैस। तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं, गुजरने वाली तरंगे। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सी भूकंपीय तरंगे जो क्या है, ठोस तरल और गैस तीनों पदार्थों से क्या है, गुजर सकती हैं, वो कौन सी तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, या और दूसरा नाम क्या है, पी वेव्स हैं। मैं आपको इनका डायग्राम दिखा देता हूं पी वेव्स का। ये इस तरह से होती हैं पी वेव्स, और ये किस तरह से कार्य करती हैं। हाँ, ये होती हैं हमारी पी वेव, इस तरह से होती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं प्राथमिक वेव या पी वेव्स। और ये क्या है, सरफेस पर किस तरह से बक्कल एंड फ्रैक्चर, जो हमारा सरफेस होता है, धरातल होता है, उसे क्या है, बीच से तोड़ने का कार्य करती हैं, क्या, पी वेव्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं हमारी पी वेव्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पी वेव्स के बारे में या प्राथमिक वेव के बारे में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं द्वितीयक तरंगों के बारे में। क्या देखा था हमने, द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव। द्वितीयक वेव या सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में। तो ये कौन सी होती हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें एस तरंगे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एस वेव कौन सी तरंगों का कहा जाता है, तो इन्हें द्वितीयक तरंगों को एस वेव कहा जाता है, एस तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्या है समझ आ गया होगा। और पहले हमने देखा था कि धरातल पर सबसे पहुंचने वाली तरंगे कौन सी होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं। और प्राथमिक तरंगों के जो बाद पहुंचती हैं वो कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, हमारी एस तरंगे पहुंचती हैं या द्वितीयक तरंगे पहुंचती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप नोट कर लें, पी वेव्स के बाद पहुंचने वाली तरंगे,
ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा द्वितीयक तरंगों के बारे में। अगर हम और नोट करना चाहे तो उस पी वेव्स के बारे में हमने देखा था कि वो क्या है, तीनों पदार्थों से गमन कर जाती हैं। और इसकी क्या बात होती है एस वेव की, ये क्या है, ओनली ठोस पदार्थों से क्या है, गति करती हैं, केवल ठोस पदार्थों से, केवल ठोस पदार्थों से क्या है, गमन करती हैं। प्राइमरी वेव के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तीनों पदार्थों से गमन कर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से गमन करने वाली तरंगे कौन सी थी, पी वेव थी। और एस वेव की अगर हम बात करें तो ये केवल क्या है, ठोस पदार्थों से गमन कर सकती हैं हमारी एस वेव्स। एक बार मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये होती हैं हमारी एस वेव, या ये क्या होती हैं, जब ऊपर नीचे क्या होता है, धरातल ऊपर नीचे होता है तो कौन सी तरंगे होती हैं, वो एस वेव होती हैं, जो धरातल को ऊपर नीचे करने का कार्य करती हैं। इस तरह से क्या है, धरातल को ऊपर नीचे, कहीं नीचे कर दिया, फिर कहीं क्या है, ऊपर कर दिया। इस तरह से क्या है, धरातल को करने का कार्य कौन सी करती हैं, एस वेव्स करती हैं। और पी वेव्स क्या है, धरातल को फ्रैक्चर करने का, धरातल को चीर फाड़ करने का, दरारें डाल देते हैं पी वेव्स। तो इस तरह से पी वेव्स कार्य करती हैं। और एस वेव का कार्य क्या होता है, धरातल को ऊपर नीचे करने का कार्य होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं धरातलीय तरंगों के बारे में। ठीक है, यह पढ़ ली थी हमने भूगर्भिक तरंगों के बारे में। हाँ, भूकंपीय तरंगों की बात की थी, दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। और भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक तरंगे और क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी प्राथमिक तरंगों के बारे में। प्राथमिक तरंगों को और क्या नाम दे दिया जाता है, पी तरंगे कह देते हैं। और क्या होती हैं, सबसे तिरव चलने वाली तरंगे होती हैं। और क्या होती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों में से क्या है, गमन कर जाती हैं प्राथमिक तरंगे। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से ध्यान रख लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये पॉइंट। और फिर हमने बात की थी द्वितीयक तरंगों के बारे में, और इनको क्या कहते हैं, एस तरंगे कहा जाता है। और पी वेव्स के बाद पहुंचती हैं, और क्या है, केवल ठोस पदार्थों में से क्या है, ये गमन कर सकती हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं धरातलीय तरंगों के बारे में। ठीक है, धरातलीय तरंगे, भूगर्भिक तरंगे तो क्या थी कि धरती के जो नीचे क्या है, गमन करती हैं, उन तरंगों क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। और ये क्या होती हैं, धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, धरातल पर जो तरंगे क्या हैं, गमन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्या होती हैं, मैं एक बार आपको दोबारा से डायग्राम समझा देता हूं। इसमें देखिए, जो धरती के नीचे होती हैं तरंगे, इधर उधर फैल जाती हैं, इस तरह से हर तरफ से हाइपोसेंटर से क्या हो जाती हैं, हर तरफ गमन करना शुरू कर देती हैं तरंगे। और ये तरंगे क्या हो जाती हैं, जब कठोर सतह से धरातलीय, आपको पता है कि धरातल के नीचे क्या है, चट्टानें मौजूद हैं। जब ये तरंगे चट्टानों से टकराती हैं, जब ये भूकंपीय तरंगे चट्टानों से टकराती हैं, तब क्या हो जाता है, तब एक नई तरह की तरंगों का निर्माण हो जाता है। और वो क्या है, धरातल पर आ जाती हैं। उन तरंगों को क्या कह देते हैं, धरातलीय तरंगे कह देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं धरातलीय तरंगों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे धरातलीय तरंगों के बारे में हम बात करते हैं। तो
ये क्या होती हैं आप अच्छे से लिख लेना। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय तरंगों के बीच जब क्या होता है, धरातलीय चट्टानों के बीच क्या होता है, टकराव होने से किन तरंगों का निर्माण होता है? तो धरातलीय तरंगों का निर्माण होता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के बीच टकराव होने से क्या होता है, एक नई तरंगों का निर्माण होता है। क्या, जिनका क्या नाम है, धरातलीय तरंगे हैं। बीच के टकराव से क्या हो जाता है, धरातलीय तरंगों का निर्माण होता है। और क्या है, धरातलीय तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। धरातलीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें एल वेव्स, एल वेव्स के नाम से जाना जाता है धरातलीय तरंगों को। ठीक है, तो अब हम बात करें तो ये क्या होती हैं, एल तरंगे या धरातलीय वेव्स। धरातल पर यह धरातल पर धरातल के साथ साथ चलती हैं। धरातल के साथ साथ चलती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है एल वेव्स के बारे में। और अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। ये क्या होती हैं? सर्वाधिक विनाशकारी। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो एल वेव्स होती हैं या धरातलीय तरंगे। सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा धरातलीय तरंगों के बारे में, एल वेव्स के बारे में। और क्या नाम होता है इनका? एल वेव्स कहते हैं। और सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होती हैं। और क्या नाम दिया जाता है एल वेव्स या लव वेव? मैं आपको लिखवाना भूल गया था। धरातलीय तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें लव वेव्स के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, धरातलीय तरंगों को। और ये देख लो, इस तरह से क्या है, एल वेव्स गमन करती हैं धरातल पर। और ये क्या करती हैं, ग्राउंड को एक साइड से दूसरी साइड में क्या है, खिसका देती हैं। और सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं लव वेव्स या एल वेव्स या धरातलीय तरंगे। इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम आगे बात करें तो अगर हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किस तरह से मापी जाती है, तो अगर हम इसकी तीव्रता की माप भूकंपीय तरंगों के माप की बात करें तो हम, ठीक है, अगर हम इनके भूकंपीय तीव्रता की मापन की बात करें तो भूकंपीय तीव्रता नहीं, भूकंपीय तरंगों
तीव्रता मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंपीय तरंगे। सिस्मोग्राफ से मापी जाती हैं भूकंपीय तरंगे। इतना आपको क्या है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भूकंप के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में हम। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक।